भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो कहीं वो घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। आप लोग हम लोग जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई को लेके कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता नहीं है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। हमने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, हर एक चीज़ कर लिया, लेकिन फिर भी जो बच्चे का है ना पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता। कृपया करके कोई उपाय बता दीजिए। जब भी पढ़ाने बैठाएंगे तो कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। अब जब गुरुदेव, आप देखिए, आपको भी पता है कि जब गुरुदेव की कथा होती है तो उसमें लाखों की क्या आती है, भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो गुरुदेव की कथा चल रही थी तो गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, मन बिल्कुल भी नहीं करता पढ़ने के लिए। जब भी हम उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगे, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। उसके पीछे हमने क्या कुछ नहीं किया। बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बात पढ़ाई की आएगी तो कहीं कुछ करेगा, कहीं कुछ, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। कृपया करके उपाय बता दीजिए ताकि हमारा जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो, पढ़ाई की ओर लगे। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस भी आए। अब जब गुरुदेव की कथा में वो लोग वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था वो गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा सारी मनोकामना जो थी वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, मतलब उन्होंने ये भी बोला कि गुरुदेव अब वो बिना बोले बिना कुछ कहे केवल और केवल जो है वो पढ़ाई ही करता है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी इच्छा सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो 3 काली तिल और 1 धतूरे का उपाय है। इस उपाय में आपको करना क्या है, 3 काली तिल लेना है, साथ में आपको 1 धतूरा लेना है। अब काली तिल और काली मिर्च में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है केवल और केवल काली तिल, साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। ठीक, ले लिया। अब लेने के बाद आपको करना क्या है, धतूरा लेने के बाद आपको चुपचाप अपने बच्चे के हाथ में उसको देना है और उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। ठीक, शिव मंदिर भेज दिया अपने बच्चे को। शिव मंदिर भेजने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़े हो जाओ और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लो।
अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको करना क्या है। आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। अब खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, बाबा भोलेनाथ का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी और आपका जो क्या है बच्चा है वो अवश्य रूप से पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब जो दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में आपको लेना क्या है, केवल जितनी भी माताएं हैं आपको एक लाल फूल लेना है और लाल फूल के साथ साथ आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अब देखिए अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लेना है और अपने घर में स्थान देना है। ठीक, दे दिए। देने के बाद आपको करना क्या है, स्थान देने के बाद आपको शाम के वक्त में जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना तो आपको क्या करना है, वो लाल फूल, जो भी माताएं हैं ध्यान से सुनिएगा, आपको लाल फूल माता सरस्वती को अर्पित करना है और माता सरस्वती को अर्पित करने के बाद उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो घर का बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, बिल्कुल भी मतलब नहीं लगता, बहुत ज़्यादा हम लोग परेशान हैं। अब जब गुरुदेव ने ठीक, अब क्या होगा और औषधि का वो रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, उसी रात जब आपको बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको लाल फूल उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार उसको फेर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया फिर देखिए कमाल कैसे आपका बच्चा जो है वो बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे पढ़ाई ही पढ़ाई करेगा। ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। इस उपाय में आपको एक पान का पत्ता लेना है, पान के ऊपर आपको शहद का लेपन कर देना है जो चिकना साइड रहेगा, तो आपको शहद का लेपन चिकने साइड कर देना है। चिकने साइड पान का पत्ता लेने के बाद आपको अपने बच्चे के हाथ में देकर उसको भेजना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको चुपचाप केवल और केवल एक काम करना है, क्या, अपने बच्चे से बोलिएगा कि माता शोक सुंदरी की जगह पे अर्पित कर दे। माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच, तो आपको बीचों बीच अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी।